हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों से बड़ी बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के सियासी दंगल के बारे में कि महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी फिर दोबारा से फंस चुकी है, क्योंकि बीजेपी जिन जिन सहयोगियों के दल पे कूद रही थी वो छोड़ने के कगार पे। अगर बात करते हैं अजित पवार के बारे में तो शायद वो वापसी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखिए। दोस्तों बात करते हैं अजित पवार और शरद पवार के बारे में कि जिस तरीके से बीजेपी ने 2023 में चाचा भतीजे की जो लड़ाई करवाई थी और जिस तरीके से उनकी चुनाव चिन्ह तक शरद पवार को ले लिए गए थे, पर इसके बाद भी बीजेपी शांत नहीं रही। बीजेपी ने शरद पवार पे राजनीतिक हमले बोले, प्राइवेसी वाले ऐसे हमले बोले जिसको सुनने में भी शोभनीय नहीं लगता था। पर उसके बावजूद भी बीजेपी मानी नहीं और बीजेपी ने अपनी भरपूर कोशिश की कि लोकसभा चुनाव में शरद पवार की राजनीति खत्म कर दी जाए। पर कहते हैं कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, बीजेपी हार गई। पर बीजेपी ने अब तक शरद पवार को छोड़ना छेड़ना बंद नहीं किया, तानाकशी आज तक चल रही है। इस और बीचों बीच एक नई खबर जन्म ले गई है कि अजित पवार, जिसको लेकर संघ नाराजगी जाहिर कर चुका है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी अगर अजित पवार को अपने संग रखती है तो शायद महाराष्ट्र में उनकी हार होगी। इसी बीचों बीच देखा जाए तो कल परसों के बीच एक खबर सुनने को मिली है कि अजित पवार ने चेहरा बदल के, एक तरीके से भेष बदलकर शरद पवार से गुपचुप मीटिंग की है। उसके बाद सूत्र बताते हैं कि जिस तरीके से अजित पवार की गुप्त मीटिंग हुई है उससे बीजेपी सकते में है और अजित पवार कभी भी बीजेपी को ठेका दिखा सकते हैं, जैसा वो आए दिन करते आए। पहले भी वो बीजेपी को ठेका दिखा चुके हैं। अब ये जरूरी हो चुका है कि बीजेपी को एक बार शरद पवार की तरफ से टूटी लगने की जरूरत है। जिस तरीके से शरद पवार पे राजनीतिक हमले हुए, उनको भटकती आत्मा बताया गया, उनको सर्ग न बताया गया, और जिस तरीके से निम्न तरह की राजनीति शरद पवार के लिए यूज की गई, वो कहीं भी शोभनीय नहीं है। और इसके सबसे बड़े देखा जाए, किसी आम प्रवक्ता के नहीं, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के मुंह से भी ये बात शोभनीय नहीं थी कि उनको भटकती आत्मा कहा गया। अमित शाह देश के गृह मंत्री, जिन्होंने खुद शरद पवार को स्वर्गना कहा भ्रष्टाचार का, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज शोभनीय पदों पर विराजमान अगर किसी भी राजनीतिक नेता की इस तरीके से बेइज्जती करेंगे तो आपसी मतभेद कितने भर जाएंगे। जनता में महाराष्ट्र में देखा जाए तो शरद पवार का एक राजनीतिक कद है जिसको अब तक बीजेपी साधने में नाकामयाब रही है। बीजेपी शरद पवार को किसी भी तरीके से हराने की कोशिश कर रही है, पर जिस तरीके से समय करवट बदल रहा है, जिस तरीके से अजित पवार के साथ उनके संबंध खराब हुए थे, जिस प्रकार से उनका चुनाव चिन्ह भी चला गया था, पर शरद पवार का चेहरा ना तो जनता भूली थी, ना जनता भूलने की कोशिश की गई थी। उनको अपने नए चुनाव चिन्ह के साथ भी देखा जाए तो शरद पवार ने अपना टूटी बुलवा दी और महाराष्ट्र के दंगल में वो सबसे आगे रहे। इसी बीचों बीच बीजेपी ने जब ये हार देखी तो शायद उन्होंने आपा खो दिया और मोदी जी ने, अमित शाह ने जिस तरीके से पब्लिक में उनको एक तरीके से गलत मैसेज देने की कोशिश की है, पब्लिक उससे क्लियर है कि शरद पवार पे ऐसे मैसेज शोभनीय नहीं है। अब अजित पवार पे सारा फोकस है। अजित पवार की जो मुलाकात हुई है, एक तो बीजेपी संघ उनसे खुश नहीं है, दूसरा शरद पवार के जो हमले हो रहे हैं, अजित पवार ने बीजेपी का उसमें कहीं साथ नहीं दिया है। यहाँ तक कि शिंदे ने भी शरद पवार से राजनीतिक मुलाकातें की हैं, पर उन्होंने शरद पवार के खिलाफ कभी कुछ गलत टिप्पणी नहीं की। बीजेपी के जो भी नेता हैं, देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी शरद पवार के खिलाफ कुछ राजनीतिक बयान नहीं दिए। सब राजनीतिक ऐसे टिप्पणी करने से बच रहे थे। सिर्फ मोदी जी और अमित शाह ही एकदम मैदान में आए जिन्होंने उनके खिलाफ गलत टिप्पणी का प्रयोग किया। अगर अजित पवार अपने चाचा का इस बार साथ देते हैं तो ये बात क्लियर है कि बीजेपी महाराष्ट्र से कोसों दूर हो जाएगी और जिस तरीके से बीजेपी ने डंके गाड़े थे वो सारे टायर फाइफिस होने वाले हैं। क्योंकि अजित पवार का समर्थन अगर बीजेपी से हट जाता है और जिस तरीके से इस बार इंडिया गठबंधन मजबूत बताया जा रहा है, कांग्रेस की सीटें भी बढ़नी शुरू हुई है, राहुल गांधी भी फॉर्म में आ गए हैं जो शरद पवार के साथ काफी अच्छे ताल से ताल उनकी बैठ रही है। विकास महाअघाड़ी इस बार चुनावी सर्वेक्षण जो सूत्र बताते हैं उसमें काफी अच्छी बढ़त बनाई हुई है। ये बढ़त देखा जाए तो शरद पवार की मेहनत का नतीजा है। शरद पवार ने जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र में लीड किया था लोकसभा चुनाव में, भले ही उपचुनाव में उनकी हार हुई पर वो अलग मैटर है, पर इस बार विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए दो तरीके से होगा। एक तो हार का सबक होगा कि अजित पवार को शरद पवार कैसे बुला लेते हैं, दूसरा जिस तरीके के राजनीतिक हमले बीजेपी ने किए थे उनकी गलत बयानबाजी के चलते शरद पवार की इमेज बढ़ी है, ना कि घटी है। बीजेपी के इतने बड़े नेताओं ने जैसे बयानबाजी की शायद किसी नेता ने नहीं की, और शरद पवार ने जब लास्ट में उनका दिल इतना परेशान हुआ तो उनको जाके उन्होंने अमित शाह को तड़ी पार का एक नारा दे दिया।
अब जो किसी को जैसा बोलेगा सब में वैसा ही आना चाहिए, तो उन्होंने लास्ट में अपना मोहरा चल दिया। अब उनका मोहरा है अजित पवार। अगर अजित पवार को वो पार्टी में दोबारा से लाने में कामयाब हो जाते हैं तो बीजेपी तो आधी वैसे ही हार जाएगी, और बीजेपी बयानबाजी के चलते वैसे पीछे चल रही है। और सर्वे में भी इस बार शरद पवार इंडिया गठबंधन आ गए हैं। अब देखते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी और कैसे बयान देगी। क्या अजित पवार को रोकने के लिए उनको कुछ और लोभ लालच देगी कि हम आपको ईडी हटा देंगे, ये कर देंगे। मेन मोहरा अजित पवार, जिस तरीके से भेष बदलकर अजित पवार ने रातों रात शरद पवार से मुलाकात की है, इसके अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अब सियासी मायना पार्टी में ज्वाइन करना है, शरद पवार के साथ आना है, कोई नई रणनीति है, ये अभी समाधान इस पर निकलेगा। कुछ अपडेट होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।